हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 8 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहली जो न्यूज़ है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इन लद्दाख। तो अभी आपको पता है एससीओ के बारे में हमने पढ़ा था। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसकी सबमिट हुई थी, लेकिन किस की हुई थी? डिफेंस मिनिस्टर की हुई थी। तो अभी ये 9 to 13 सितंबर तक भी न्यूज़ में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो उनकी मीटिंग होने वाली है। ठीक है, अभी डिफेंस मिनिस्टर की हुई थी और अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की होगी। तो एस जयशंकर वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है सीरियस सिचुएशन नीड डीप कन्वर्सेशन एट पॉलिटिकल लेवल, और स्टेट ऑफ बॉर्डर कांट बी डिलिंक्ड फ्रॉम स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, जो स्टेट ऑफ बॉर्डर है उसको हम डिलिंक नहीं कर सकते जो हमारी स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है। तो ये बार बार मतलब इस इशू को बोला जाता है। एंड 2 days ahead of his trip मॉस्को वेयर ही इज़ लाइकली होल्ड डिस्कशन ऑन द चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना फॉरेन मिनिस्टर स्टेट काउंसलर वांग यी। ठीक है, वांग यी से भी मिलेंगे ये। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, और ये बोला गया है कि जो सिचुएशन है अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ वेरी सीरियस, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है वहाँ पे सिचुएशन में। अभी हम वाई प्लस सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। वाई प्लस नहीं, बस वाई सिक्योरिटी ये क्या है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग दिस इज़ अ सीरियस मिलिट्री प्रोवोकेशन ऑफ वेरी बैड नेचर। और जो जांग है तो उनको वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की साइड से इमिजिएटली जो डेंजरस एक्शन लिए जा रहे हैं उनको इमिजिएटली विड्रॉ करना चाहिए, क्रॉस लाइन पर्सनल को हटाना चाहिए, और जो वहाँ पे स्ट्रिक्टली रिस्ट्रेन फ्रंट लाइन ट्रूप्स को, एंड स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट एंड पनिश पर्सनल हु फायर्ड शॉट्स टू इंश्योर दैट सिमिलर इंसिडेंट डू नॉट अकर अगेन। है तो ये चीज़ें बोल रहे हैं। एंड इंडियन ट्रूप्स ने, आपको पता है जो स्ट्रैटेजिक हाइट्स हैं जो पेंगोंग सो का साउथ बैंक है नियर रेचिनला, तो वहाँ पे हमने क्या कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया है ब्लैक टॉप जो है। एंड गिविंग देम हमें वहाँ से कमांडिंग व्यू मिल रहा है। ठीक है, हम चुसुल सेक्टर से देख पा रहे हैं कि चाइना के मोल्डो जो सेक्टर है वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या गतिविधियाँ चाइनीज साइड से हो रही हैं। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट एनी अटेम्प्ट टू इनग्रेस वाया दिस पंगुर गैप। ठीक है, ये सारी लोकेशन मैंने दिखाई हैं। इस पंगुर गैप से मतलब चाइनीज़ का जो इनग्रेशन है वो ना हो, उसका वो यूज़ ना करें स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक जो फ्रंटियर SFF होती है। ठीक है, वो देख लेते हैं उसके बारे में यहाँ पे। हाँ, तो ये है इन मैसेज टू बीजिंग माधव एट तिब्बतन यूनिट सोल्जर फर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे जो थे सूबेदार नियामा तेंजिन ऑफ द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी डिटेल में, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या ये आर्मी से अलग होती है या फिर आर्मी के अंडर में होती है। क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब भी मतलब यहाँ के कोई भी जवान शहीद होता है SSF का, यानी कि इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, तो एक ऑफिशियली मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे नहीं निकाला जाता है स्टेटमेंट, या फिर आर्मी अलग से इसमें कुछ कमेंट नहीं करती है। तो अभी यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ठीक है, राम माधव, तो इन्होंने इनका जो फर्नल था वो अटेंड किया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। तो इसको कवर्ट इंडियन यूनिट बोलते हैं, एंड कंप्राइजिंग मोस्टली ऑफ तिब्बतियंस इन इंडिया टास्क टू कैरी आउट क्लासिफाइड मिशंस। ठीक है, और इनकी अगस्त 30 में डेथ हो गई थी अकॉर्डिंग टू आर्मी सोर्सेज। स्टेप्ड ऑन अ विंटेज माइन नियर द साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो। So this was around the time Indian forces were occupying strategic heights in areas of the Chushul sector to turn the tables of Chinese PLA has been reluctant. अब ये चीज़ है, while the government or the army has not commented on the death of नियामा, लेकिन जो राम माधव जो सीनियर मेंबर हैं ऑफ द रूलिंग पार्टी, इनकी प्रेजेंस जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट ये है। एट द फंडल इन लेह विल राइल द चाइनीज गिवन दैट द विकास रेजिमेंट, इनको विकास रेजिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं SFF को, विकास रेजिमेंट ऑफ द SFF लार्जली कंप्राइजेस तिब्बतन। ठीक है, तो तिब्बतन भी हैं इसमें, और पूरा हम डिटेल में इसको जानेंगे बाद में कि क्या क्या है। ठीक है, तिब्बतन इंडिया रेज ड्यूरिंग 1962 की जो वॉर हुई थी चाइना के साथ, उसके बाद ये आया था। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने इनको स्टार्ट किया था। एंड SSF रिमेन्स अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर में रहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो ये ऑपरेशन करते हैं उनका जो ऑपरेशन होता है वो कंट्रोल ऑफ द आर्मी। ठीक है, तो ये चीज़ है अभी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, स्टेट ऑफ बॉर्डर कांट बी डीलिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ चाइना। तो यहाँ पे जयशंकर ने यही बोला है। मॉस्को में अभी मीटिंग होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर की, September 9 to 11।
ठीक है, सितंबर 9 to 11। और हमने ये इसमें और सारी चीज़ें जैसे जापान से रिलेशन कैसे हैं, पाकिस्तान से रिलेशन कैसे हैं, और इनकी एक काफ़ी ज़्यादा जो मच अवेटेड न्यू बुक थी, द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज़ फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, हार्पर कोलिन्स इंडिया ने पब्लिश की थी, तो ये भी रिलीज़ हो गई है कल, ठीक है, संडे। और जयशंकर इज़ लाइकली टू विजिट तेहरान, ठीक है, तेहरान मतलब ऐसे ही हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने किया था कि जैसे मॉस्को जाते हुए या आते हुए जो ट्रांजिट होता है, तो ट्रांजिट फ्लाइट के दौरान मतलब क्या करते हैं, जैसे अब ईरान में है तो ईरान में वो रुक गए, ठीक है, तो ईरान में फिर ईरान के जो मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत कर ली, तो इसी तरह से वो भी क्या करेंगे, तेहरान रुकेंगे, तेहरान विजिट करेंगे ड्यूरिंग द ट्रांजिट टू मॉस्को, एंड दिस वुड बी द सेकंड विजिट बाय अ टॉप इंडियन लीडर टू तेहरान विद इन अ स्पैन ऑफ वीक, ठीक है, एक ही वीक में दोनों लीडर हमारे मिल रहे हैं, तो ये है। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने बताया कि हम जो है क्या वाई प्लस सिक्योरिटी, ठीक है, वाई प्लस सिक्योरिटी फॉर कंगना एज सेंटर सीज थ्रेट, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हैज़ अकॉर्डेड वाई प्लस ही है, वाई प्लस सिक्योरिटी category security to Bollywood actor कंगना रनौत। The decision comes in the wake of spat between रनौत and शिवसेना के जो MP हैं संजय राउत, इनके बीच में मतलब क्या हुआ था, इस वजह से इन्होंने इनको कुछ थ्रेट मिल रहे थे, तो तब इन्होंने क्या कर दिया, ये सिक्योरिटी इनको दी गई। तो एक बार सिक्योरिटी जो ये सिक्योरिटीज़ होती हैं इंडिया में उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो जेड प्लस जो कैटेगरी होती है द सिक्योरिटी डिटेल ऑफ 55 पर्सनल, ठीक है, अब जेड प्लस किसी को मिलता है तो सबसे हायर लेवल की होती है, प्रीमियम काइंड ऑफ होती है जेड प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी। 55 इसमें पर्सनल होते हैं, 10+ NSG कमांडोज होते हैं, पुलिस पर्सनल होते हैं, ठीक है, NSG कमांडो आपको पता है, NSG को कमांडोज को क्या बोला जाता है, ब्लैक कैट्स भी बोला जाता है, ठीक है। एंड जो जेड कैटेगरी होती है द सिक्योरिटी ऑफ डिटेल ऑफ 22 पर्सनल इंक्लूडिंग 4 and 5 NSG कमांडोज इसमें होते हैं, पुलिस पर्सनल होते हैं। वाई कैटेगरी इज द सिक्योरिटी ऑफ डिटेल 11 पर्सनल इंक्लूडिंग 1 और 2 कमांडोज एंड पुलिस पर्सनल, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 11 उनके साथ घूमते जाएंगे कंगना रनौत के साथ, मतलब रोटेशनल वाइज वो चलते रहेंगे कि 4 एक बार इस तरह से वो हो गए, ठीक है, तो इनमें 2 कमांडोज भी होते हैं, पुलिस पर्सनल भी होते हैं। एक्स कैटेगरी जो होती है द सिक्योरिटी डिटेल ऑफ 2 पर्सनल विद नो कमांडोज बट ओनली आर्म्ड पुलिस पर्सनल, एंड जो जेड प्लस लेवल सिक्योरिटी होती है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और 1985 से जो सिलसिला था, ये जो कमेटी सेटअप की गई थी होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, तो उस टाइम पे स्पेशल यूनिट क्रिएट की गई थी कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत, और उस टाइम पे स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बोला जाता था। यहाँ पे हम एसपीजी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये वाली तो कैटेगरीज देख ली, अब हम क्या बात कर रहे हैं, एसपीजी की, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसे बोला जाता था, पहले यूनिट बोला जाता फिर ग्रुप कर दिया गया था 1985 में इसको, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। फिर जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था एक्ट which was notified in June 1988 to provide for the constitutional regulation of an armed forces of the Union providing proximate security to the Prime Minister of India and for matters connected therewith। तो इसमें प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी की बात की गई थी, डिफाइन किया गया था इसको, ठीक है, तो यही चीज़ है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और मेंबर्स ऑफ देयर इमीडिएट फैमिलीज़ है थ्रू एन अमेंडमेंट इन द एक्ट इन आफ्टरमैथ ऑफ द असैसिनेशन, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, ठीक है, 1991 में, तो इनको फिर दी गई थी, ठीक है। बाकी कैटेगरीज और सिक्योरिटी हमने पढ़ी ली है, हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी जेड प्लस कैटेगरी, एंड उसके बाद आती हैं जेड, वाई एंड एक्स कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, यहाँ पे दिल्ली गेट्स लाइफ लाइन बैक, ठीक है, तो नॉर्म्स इन प्लेस ये सारे हैं कि एंट्री जो होगी एग्जिट गेट ओपन एट स्टेशन, एंड हैंड्स एंड बैग सैनिटाइज, टेम्परेचर चेक्स हो रहे हैं, स्कैनिंग हो रही है ना, मेट्रो कार्ड होल्डर्स को ही अलाउ किया जा रहा है, कार्ड्स कैन बी रिचार्ज थ्रू कैशलेस मोड्स, न्यू स्मार्ट कार्ड्स अवेलेबल हैं स्टेशन पे, एंड 1115 एक ही दिन में सोल्ड हुए। इन ट्रेन सिटिंग अलाउड ऑन अल्टरनेट सीट्स, आपके बगल में कोई दूसरा नहीं बैठा होगा, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो येलो लाइन एक्वा लाइन भी स्टार्ट होगी इन नोएडा टू 200 पैसेंजर्स इन फर्स्ट 4 आवर्स, तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, टीन स्पेंड्स ग्रैंड डैड्स पेंशन ऑन पबजी स्टोर, तो पबजी खेलते खेलते एक टीन ने क्या किया, अपने दादाजी के मोबाइल से मतलब OTP वगैरह लिया और 2 लाख रुपए चुरा लिए, और फिर वो पबजी में उसने परचेजिंग वगैरह की है ना, तो ये सारी चीज़ें उनके जो अकाउंट में रह गए थे कुछ 275 रुपये ही रह गए थे, तो अच्छा हुआ कि बैन हो गया पबजी, 15 साल का उनका पोता था। नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो देख लेते हैं न्यूज़,
सबसे पहली न्यूज़ है, सबसे पहले DRDO लॉन्चेस HSTDV फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन उड़ीसा। ठीक है, तो जो कोस्टल जो उड़ीसा है वहाँ पे आपको पता है इसको व्हीलर आइलैंड बोल देते हैं, इसका नाम क्या कर दिया गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे HSTDV क्या है, HSTDV इसकी जो सक्सेसफुली फ़्लाइट है वो लॉन्च किया है DRDO ने, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल। ठीक है, फ़्लाइट टेस्ट किया था और DRDO मंडे सक्सेसफुली फ़्लाइट टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म पूरी देखनी है तो क्या है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल एंड is an unmanned scramjet vehicle with the ability to travel at 6 times the speed of sound। ठीक है, तो 6 टाइम स्पीड ऑफ साउंड से ये क्या होता है, ये चलता है। ठीक है, एंड द टेस्ट वाज कंडक्टेड एट 11:03 AM। बस ये याद रखना है, जो ये था टेस्ट जो था ये इंडिजियसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी था। और स्क्रैमजेट जो होते हैं ये वेरिएंट होते हैं एयर ब्रीदिंग जेट इंजन्स के, एंड इनमें कैपेबिलिटी होती है एयर फ्लो को हैंडल करने की ऑफ स्पीड मच हायर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, हाइपरसोनिक स्पीड्स आर 5 टाइम्स और मोर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसके बारे में एक पूरा आर्टिकल है, वो भी हम आगे देखेंगे। और इंडिजियसली ये बिल्ड है और हाई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी दैट विल सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक व्हीकल्स इन पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री। तो ये बोला गया है। ठीक है, स्क्रैमजेट इंजन है और अब जो अब्दुल कलाम लॉन्चिंग जो आइलैंड है उड़ीसा कोस्ट पे, तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्टेड HSTDV। ठीक है, HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल फ्लाइट टेस्टेड। ठीक है, सक्सेसफुली। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में ही बात की गई है। ठीक है, साइन ऑफ रिकवरी, ग्लोबल फूड प्राइस लुकिंग अप वुड हेल्प मोर देन हर्ट द ओनली परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये चीज़ें बोली गई है। जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकी ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स जो है थर्ड सक्सेसिव मंथ में ऐसे बोला जा रहा है कि राइजिंग फॉर अ थर्ड सक्सेसिव मंथ अगस्त एंड रीच इट्स हाईएस्ट वैल्यू सिंस फेबररी। और इसका दो चीज़ें ये इंडिकेट करता है। सबसे पहला तो ये कि जो डिमांड रिकवरी है आफ्टर द स्लम्प ऑफ अकाउंट ऑन द नोवल कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हो गया था वो मतलब उसमें रिकवरी हो रही है। और करंट रिकवरी इज़ प्राइमरी लेड बाय चाइना विथ सॉ इट कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, और जो चाइनीज़ इम्पोर्ट्स अगर हम बात करें तो द कंट्री हैज़ बीन बाइंग अप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ सोयाबीन, कॉर्न, व्हीट एंड फीड बार्ले इंक्लूडिंग परहैप्स ironically from the US and a weak dollar in which most world trade is denominated are fueling what seems to be renewed surge in international prices। तो इसमें बस यही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि अभी जो है इन्फ्लेशन अगर हम बात करें मतलब एक within the central bank 4% comfort level, but on the positive side the rupee has appreciated against the dollar and काफ़ी सारे मतलब जैसे जो भी मतलब ये RBI की स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस आते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि रुपी को स्ट्रेंथन करना है ना। और मोर पॉजिटिव इज़ द प्रोस्पेक्ट ऑफ बम्पर खरीफ क्रॉप दैट विल सून स्टार्ट अराइविंग इन द मंडीज़। तो जो यहाँ पे मतलब जो कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया गया था जैसे US, मिडवेस्ट और अर्जेंटीना और फ्रांस है। तो ड्राई वेदर क्योंकि ला नीना की जो कंडीशन है वो होंगी, उसका फोरकास्ट किया है कि जो ला नीना की वजह से क्या होगा, जो साउथ अफ्रीका अमेरिका की जो रीजन है वहाँ पे ड्रॉट रिस्क हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, ला लीना इजंट बैड फॉर इंडियन फार्मर्स एज द रेन्स फॉर्म इट नॉर्मली बेनिफिट द विंटर स्प्रिंग रबी क्रॉप एज वेल। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी जो परफॉर्मिंग सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का वो खाली एग्रीकल्चर है एंड ग्लोबल फूड प्राइस लुकिंग अप वुड हेल्प मोर देन हार्ट। तो ये मिसगनी लेफ्ट एंड राइट ये जो बोला गया है कंगना रनौत को जो अभी रिसेंटली वाइड सिक्योरिटी दी गई है Y+ सिक्योरिटी, तो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि बिट टू बुली कंगना रनौत रिकॉल सेनाज बैड ओल्ड डेज इट ऑल्सो मिरर्स अ परवेसिव सेक्सिज्म। ठीक है, तो परवेसिव सेक्सिज्म मतलब क्या होता है कि व्यापक लिंगभेद मतलब डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। ठीक है, आप जेंडर की वजह से आप एक आइडियोलॉजी बेस्ड रहती है, एक बिलीफ रहता है कि दैट दी मतलब जो क्या है एक स्टीरियोटाइप ही सेट होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि चाहे वो जो मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं, इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं स्टेट बॉर्डर्स से, मतलब ये अलग अलग होते हैं, एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं। लेकिन जब बात आती है सेक्सिज्म की, जेंडर पैरिटी की, तो तब ये क्या करते हैं उसमें यूनाइटेड हो जाते हैं। एंड ओनली डेज गो अगो सीनियर बिहार पुलिस मतलब इन्होंने ये सब चीज़ें कही थी। तो उसमें यही इनका जो मतलब फ्यूडल और जो पेट्रियार्क
स्टेटिस्टिकल जो माइंड सेट है, स्टीरियोटाइप है, उसी को ये डिनोट करता है। लेगेसी दैट एंड्योर्स, तो ये केशवानंद भारती की मृत्यु हो गई थी तो उसी से रिलेटेड ये है। और लास्टिंग लेगेसी, केशवानंद भारती, इनका पूरा नाम क्या था, केशवानंद भारती श्रीपद गलवरू एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो आपको पता है 1973 का बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल जजमेंट ये था। जजमेंट मतलब इन्होंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, इन्होंने केवल एक चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, जब केरला गवर्नमेंट में जो इनकी जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो मठ की जो प्रॉपर्टी थी 300 एकर्स की, जो लैंड रिफॉर्म लॉ के अंतर्गत उनको इन्होंने 9th लिस्ट में कर दिया था। अब 9th लिस्ट में करने से ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था, तो इसी चीज़ को इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो केस था इसमें तो इनको सक्सेस नहीं मिली, ये नहीं जीत पाए इसको। लेकिन क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट की पावर थी, है ना, पूरा एक तरह से चेंज हो गया। ये क्या हो गया, the ground that it violated the constitutional priority, but the case turned out to be about the extent of parliament's power to amend the constitution, and जो majority ruled the parliament cannot remove fundamental rights by amending the constitution, so it held the amendment that removed the fundamental right to property। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो डिफाइन किया गया था। द कोर्ट सेड द वाइल पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं, आर्टिकल 368 भी अमेंडमेंट का, लेकिन इट कुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो था तभी से वो टच स्टोन बन गया था, जज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें यही चीज़ बोला गया था कि देयर वाज नो यूनानिमिटी, अभी हमारी ऐसी कोई यूनानिमिटी नहीं है एंड द मेजॉरिटी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूटेड कि क्या मतलब बेसिक डॉक्ट्रिन में है। अलग अलग जजेस के अपनी अपनी एक लिस्ट होती है एसेंशियल फीचर्स की। ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, तो इनको बेसिक स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है। हैव बीन हेल्ड एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड लिस्ट हैव बीन लेफ्ट ओपन एंडेड। तो यही चीज़ें बोली गई है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो बैलेंस ऑफ पावर फेवर को मतलब करता है इन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवर पार्लियामेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फेवर में ज़्यादा रहता है, एंड हेंस कैन हर्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को भी हर्ट कर सकता है। बट द इंटेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन इज नॉट टू फ्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन इन टाइम, बट टू रिमाइंड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दैट चेंजेस मेड टू इट मस्ट नॉट वायलेट द स्पिरिट ऑफ द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, तो ये चीज़ है, एंड विच इज़ दैट ऑल सिटीजन आर इक्वल, देयर फ्रीडम कांट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये भी डी राजा और ये ऊपर सी राजा ने लिखा हुआ है, सी राजा मोहन और डी राजा, बस डी राजा है ना। तो यहाँ पे जो है द मिरर ऑफ एपिक, तो ये जो एस जयशंकर की जो बुक है, ठीक है, इंडियाज़ वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी अभी वो रिलीज़ हुई है। एंड इसमें महाभारत मतलब जो हमारे जो एंशियंट जो हमारे एपिक हैं, मतलब जो हमारे जैसे महाभारत है, तो उसका मतलब इन्होंने काफ़ी एग्जांपल दिया है कि जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें तो वो हमने अभी 1991 से पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना, जब 1970s के टाइम से। लेकिन उससे पहले अगर हम महाभारत से देखें तो उस टाइम पे नॉन अलाइनमेंट तब भी हुआ था। जैसे अगर हम देखें कृष्णा के जो भाई थे बलराम, तो उन्होंने जो युद्ध होना था पांडव और कौरव के बीच में कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने उससे बिल्कुल वॉकआउट मतलब ही ऑप्टेड कि उससे वो कॉन्फ्लिक्ट से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ था। एक उन्होंने फिर क्या किया, वो चले गए थे लॉन्ग पिलग्रिमेज ड्यूरिंग द वॉर एंड ही कम्स बैक एंगर्ड बाय इट्स आउटकम एंड येट अनेबल टू इन्फ्लुएंस इट इन एनी वे। दूसरे जो पर्सन थे रुक्मी विदर्भा इज द अदर नोटेबल बैरियर हु स्टेज आउट ऑफ द वॉर बट फॉर अ डिफरेंट रीजन। तो ही ओवर एस्टिमेटेड हिज वैल्यू टू बोथ साइड्स एंड एंड्स अप एक्सेप्टेड बाय नेदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे जो टर्म है वो इंटरनेशनल मतलब लिबरल इंटरनेशनलिज्म क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। तो जयशंकर ने यहाँ पे महाभारत का ही मतलब वो बोला है, और ही पॉइंट्स टू द अदर एलिमेंट्स दैट परसिस्ट इन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हमें जो टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं, अगर हमें कुछ स्ट्रैटेजिक गेन चाहिए कहीं से भी, किसी भी कंट्री से अगर हमें स्ट्रैटेजिक गेन चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी करने होंगे। ठीक है, प्रमोटिंग रिजीम चेंज, ensuring balance of power, observing and violating accepted norms, shaping the discourse and controlling the narrative। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। एंड जयशंकर draws an episode from the epic illustrate that themes in their contemporary context। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, where we have remained uninvolved, तो
जहाँ पे मतलब इंडिया की जो प्रेजेंस है, हम कहीं पे जैसे नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमें रेडी रहना पड़ता है. ऑन सम क्वेश्चंस वी रन द डेंजर ऑफ डिस्प्लेसिंग all parties where we have aligned on large contradiction. Our reluctance is doing so fully has not been without cost. ठीक है. And he points to the international context of two worlds war. एक कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर हुआ था, एंड द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट हैव मार्क द लास्ट 100 years बट इन मोर डिमांडिंग. तो यहाँ पे ये बोला है कि अभी इंडिया को मतलब रीडिस्कवर करना चाहिए आर्ट्स ऑफ रियल पॉलिटिक और डेवलपिंग द डिसिप्लिन टू परस्यू इट्स आर क्रिटिकल. ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. अब यहाँ पे है कि मॉडर्न इंडियाज़ जो वर्ड है, इसका जो जेनेटिक कोड था मॉडर्न इंडिया का, तो वो देखा जाता है इट वॉज इंडीड फॉर्म ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड व्हेन लिबरल इंटरनेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ पावरफुल फोर्स ग्लोबली अमिडस्ट द ruins ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इन्फ्लुएंस द मेनस्ट्रीम नेशनल मूवमेंट. ठीक है. तो ये जो इंटरनेशनल जो ये लिबरलिज्म होता है, ये एक क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन होता है. मतलब जो लिबरल स्टेट्स होते हैं उनको दूसरे जो सॉवरेन संप्रभु जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट मतलब नेशंस ही लगा लो, तो वो क्या करते हैं, उसमें इंटरवेन उनको करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है. ठीक है. किसके लिए? जो लिबरल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए. जो लिबरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लिबरल ऑब्जेक्टिव्स में जैसे कि ग्लोबल फ्री ट्रेड है ना, ग्लोबल फ्री ट्रेड, या फिर लिबरल इकोनॉमीज़ होनी चाहिए, लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम होने चाहिए, और जो डेमोक्रेसी है उनको इवॉल्व होके आना चाहिए, है ना. तो ये सारी चीज़ें इनकरेज करते हैं जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म होता है यहाँ पे, लिबरल इंटरनेशनलिज्म. बट द लेफ्ट वॉज फोर मोर स्वीपिंग इन इट्स रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्टेट क्राफ्ट. तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि जो ग्लोबल डिवीज़न है विद इन द लेफ्ट, ठीक है, उनके भी क्योंकि अलग अलग अपने ही तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है ऑन इंडिया. वेयर द सोशलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द कम्युनिस्ट ऑन अ रेंज ऑफ इशू, कम्युनिस्ट देमसेल्व्स स्प्लिट रिपीटेडली एज द ग्लोबल लेफ्ट बिगेन टू फ्रेगमेंटेड. एंड लिबरल नेशनलिज्म पर्सोनिफाइड बाय जवाहरलाल नेहरू, तो इनके द्वारा ये इसको पर्सोनिफाइड किया गया था. और इंडिया में क्या है कि हम अपनी जो इंडियन स्टेट क्राफ्ट था वो वॉज अलाइव इन माइथोलॉजी. ठीक है. माइथोलॉजी में अलाइव्ड है. एंड पॉपुलर रीडिंग ऑफ द पिक्स, मतलब अगर हम उनको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो हमको इंटरनेशनल रिलेशंस जो है और डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस में हम उनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं. एंड देयर वाज अ गुड रीज़न फॉर द फेलियर. आफ्टर ऑल जैसे हम जो स्टोरी है अशोका की, तो वो बाद में मतलब 19th सेंचुरी में हमें उसकी देखने को मिली थी, है ना. और जैसे अर्थशास्त्र की जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन द मैसूर, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुई थी 1905 में. तो हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी गई हैं. और बाकी के भी यही सारी चीज़ें, जैसे कुछ जो हिस्टोरियंस होते हैं या फिर जो हमारे थियोलॉजीज जो होती हैं, इंडोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड हैव लॉन्ग स्टडीड द इंडियन एपिक्स. ठीक है. और इंक्लूडिंग द महाभारत. गुरुचरण दास, विवेक देव रॉय, रमेश मेनन अमंग अदर्स हैव ड्रॉन अटेंशन टू कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ द महाभारत. लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है इसको डिटेल में नहीं देखा है, डिटेल इंसाइट्स नहीं देखी है इनटू इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो ये चीज़ देखना चाहिए. और सारा यही सब चीज़ें हैं कि इन मतलब द इमर्जिंग कोरेट ऑफ स्ट्रैटेजिक कम्युनिटीज़ कैन एंड मस्ट लर्न फ्रॉम ऑल ट्रेडिशन स्टेट क्राफ्ट इंक्लूडिंग स्टेट क्राफ्ट में जैसे वेस्टर्न भी, चाइनीज़ भी, इंडियन भी, तो सबसे ही हमको सीखना चाहिए. ये सब है. फॉलोइंग द पीपल, तो ये फेलिंग द पीपल. ठीक है. तो जो मिस मैनेजमेंट कोविड-19 की वजह से, फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मिस स्टेप्स ये बताए जा रहे हैं इनके द्वारा. तो ये बोला जा रहा है कि अब मतलब सरकार जो है स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन नहीं दे पा रही है, तो क्या कह रही है, आप आरबीआई से या फिर कहीं और से आप बोरो कर लो. तो इसको एक्ट ऑफ गॉड कोविड-19 को बोला है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. तो सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट्स टू स्टेट अंडर जीएसटी. एंड गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पहले उनको सेवरल वार्निंग्स मिली थी इस क्राइसिस की. सीपीआई ये बोल रहे हैं, सीपीआई लीडर हैं, तो ये बोल रहे हैं कि उनको रिसेशन के बारे में भी बताया था, रिफॉर्म्स जो हुए थे, है ना, वो सब भी थे. और लेकिन सरकार ने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन रूंड द इनफॉर्मल सेक्टर, जिससे इनफॉर्मल सेक्टर जो था वो उसकी हालत और बुरी हो गई. और जो पुअर जो थे और टेररिज्म, ब्लैक मनी, इससे तो ये बिल्कुल भी कर्व नहीं हुआ. तो यहाँ पे बिल्कुल यही सारी चीज़ें बोली जा रही है. और अभी जो है स्टेट जो है बिल्कुल वो सेंटर पे डिपेंडेंट है. व्हेन स्टेट गवर्नमेंट्स अनेबल टू पे सैलरीज, दिस सेंटर एडवाइजेज देम टू टेक लोन्स फ्रॉम द आरबीआई. और एनपीएस आर टुडे द मैनेजिंग मेजर प्रॉब्लम. ठीक है. बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें एनपीए मेजर प्रॉब्लम है.
और लॉकडाउन के बारे में ही बातचीत की गई है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें था। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, पुणे में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो वही रीज़न है उसका, पुणे में केसेस बढ़ने के, क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर स्प्रेड हो रहा है तेज़ी से, और लेस इफेक्टिव आइसोलेशन मेजर्स वहाँ पे हैं, और हायर टेस्टिंग हो रही है, तो इस वजह से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। एंड स्क्रैमजेट, हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट मैटर्स, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ये फ्लाइट टेस्ट था, जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल विच इज़ अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल दैट कैन ट्रेवल एट 6 times ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये था, द यूनिट टेस्टेड बाय द DRDO कैन अचीव अप टू 6 times द स्पीड साउंड मैक 6 ओवर 7000 किलोमीटर पर आवर और अराउंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। एंड हाइपरसोनिक व्हीकल पावर्ड बाय स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। हाउ डिड टेस्ट गो, तो यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखा है कि ये जो मल्टीपल सिस्टम थे इसके मॉनिटर किए गए थे। एंड अ शिप वॉज डिप्लॉयड इन द बे ऑफ बंगाल टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ऑल क्रूज फेज ऑफ हाइपरसोनिक व्हीकल्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, DRDO ने स्टार्ट किया था ये डेवलपमेंट ऑफ द इंजन अर्ली 2010 में स्टार्ट किया था, और इसरो टू हैड सक्सेसफुली टेस्टेड सच सिस्टम इन 2016 एंड DRDO कंडक्टेड अ टेस्ट ऑफ द सिस्टम इन जून 2019। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वाइज कवर्ड ग्रुप अंडर द स्पॉटलाइट नाउ, अभी स्पॉटलाइट में क्यों है और ये क्या है। यामा तेंजिन का हमने पढ़ लिया था, SSF राम माधव जो हैं, इन्होंने क्या किया था, जो सीनियर लीडर है BJP के, तो इन्होंने फनरल अटेंड किया था, है ना। वाइल देयर हैव बीन रिपोर्ट्स अबाउट SFF बीइंग इन्वॉल्व इन द अगस्त 29-31 और 29 से 31 अगस्त को, और ब्लैक टॉप नियर द साउथ बैंक ऑफ पेंगोंगसो को, यहाँ पे जो हम ऑपरेशन चला रहे थे इंडियन आर्मी का, तो ऑक्यूपाई किया था हमने। तो SSF क्या है, रेज बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। IB के द्वारा इसको रेज किया गया था 1962 जब चाइना इंडिया का वॉर हुआ था उसके बाद। और इसमें जो तिब्बतन एग्जाइल्स थे, ठीक है, जो तिब्बतन एग्जाइल्स थे शरणार्थी, नाउ इट हैज़ मिक्सचर ऑफ तिब्बतन एंड गोरखास, ठीक है। उस टाइम पे पहले इसमें तिब्बतन ही थे, अभी इसमें गोरखास भी हैं और तिब्बतन भी हैं। एंड वाज इनिशियली नेम्ड एस्टैब्लिशमेंट 22, ठीक है। इसको एस्टैब्लिशमेंट 22 बोला गया था उस टाइम पे। मेजर जनरल सुजन सिंह उबान एंड आर्टिलरी ऑफिसर हु रेज द ग्रुप नेम्ड इट आफ्टर 22 माउंटेन रेजिमेंट ही कमांडेड, ठीक है। उसके बाद इसको रीनेम्ड किया गया, SSF बोला गया। नाउ फॉल्स अंडर परव्यू ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो होता है वो कौन हेड करता है इसको, जो IG होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल हु इज़ एन आर्मी ऑफिसर रैंक, ठीक है। रैंक ऑफ मेजर जनरल की रैंक के इक्विवेलेंट होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और इसको SSF को क्या बोला जाता है, विकास बटालियंस, ठीक है, विकास बटालियंस भी बोला जाता है ऐसे। एंड इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट द SFF वाज रेज्ड बाय इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद US इंटेलिजेंस एजेंसी, की US इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट इन्होंने किया था, ठीक है। और जो BN मुलिक थे, चीफ ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्होंने क्रिएट किया था SSF को ऑन हिज ओन। और SSF की जो यूनिट है आर पार्ट ऑफ द आर्मी, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द SFF यूनिट आर नॉट पार्ट ऑफ द आर्मी बट फंक्शन अंडर इट्स ऑपरेशनल कंट्रोल, ठीक है। तो इनके अपनी अलग रैंक होती है, अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, और इनका इक्विवेलेंट स्टेटस होता है विद आर्मी रैंक्स, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन सबका सेपरेट होता है। दे आर स्पेशल फोर्सेज, पर्सनल हाईली ट्रेंड फॉर अ वेराइटी ऑफ टास्क। हाउ दे आर ट्रेन, तो SSF की जो ट्रेनिंग होती है चक्राता देहरादून में होती है, 100 किलोमीटर आउटसाइड फ्रॉम देहरादून, ठीक है, 100 किलोमीटर दूर है। रिक्रूट्स आर imparted special forces training by the army, and the training takes place under the auspices of the research, जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो उनके अंदर में ये होती है। और इन्होंने सरसुरा नियर सहारनपुर, तो यहाँ पे एविएशन रिसर्च सेंटर, ठीक है, यहाँ पे भी सारी वो ट्रेनिंग करते हैं। और वुमेन सोल्जर्स भी इसमें होती हैं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा वुमेन सोल्जर्स होती है नहीं होती है, तो वुमेन सोल्जर्स टू फॉर्म पार्ट ऑफ द SSF यूनिट्स एंड आर गिवन द सेम ट्रेनिंग एज मैन। इट वॉज इन्वेस्ट दैट वुमेन वर्किंग अलॉन्ग साइड मैन वुड बी एबल टू प्रोवाइड बेटर कॉमोफ्लेज। तो ये ऑपरेशन ईगल जो था, ठीक है, रोल 1971 के वॉर में क्या था SFF का, तो ऑपरेशन ईगल था। और इन्होंने भी ऑपरेट किया था, जो चिटगोंग हिल्स थे वहाँ पे किया था, ठीक है, neutralize Pakistan army position and help the Indian army advance. So they were airdropped behind the enemy's lines to destroy lines of communication. तो काफ़ी मेजर रोल उन्होंने था। इसके अलावा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, गोल्डन टेम्पर अमृतसर में, फिर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस था, तो यहाँ पे भी इनकी प्रेजेंस रहती है। अब ये बोल रहे हैं कि हैज़ चाइना रिएक्टेड टू इंडिया यूज़ ऑफ द SFF इन लद्दाख, तो अभी उन्होंने ऑफिशियली नहीं बोला है, लेकिन जो उनका ग्लोबल टाइम्स है, जो उनका चाइनीज़ माउथ पीस जिसे बोला जाता है, तो उन्होंने बोला है कि मतलब ऑन द यूज़ ऑफ द SFF, उन्होंने बोला है कि दीज एक्साइल्ड तिब्बतन्स ओनली एक्टर्स कैन नॉट फॉर्डर इंडियाज अटेम्प्ट टू निबल इनटू चाइना इंटरेस्ट ऑन द बॉर्डर इशू, ठीक है। तो ये चीज़ है।
यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में है, यूनिसेफ टू लेड ग्लोबल प्रोक्योरमेंट सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो यूनिसेफ के बारे में पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, उनका यूएनएससी के द्वारा ये हुई थी इस्टेब्लिश। कब हुई थी? 1946, ठीक है, 1946 11 दिसंबर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, यूएसए, न्यूयॉर्क। और दूसरी जो यहाँ पे न्यूज़ है, जर्मनी और रशिया के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है रशिया के, तो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट क्रिटिक थे, ठीक है, नवलिनी, क्रिमिनल क्रिटिक एलेक्सी नेवलिनी, ठीक है। तो इनको जो था, अभी ये बोला जा रहा है कि कोमा से बाहर आ गए हैं और ये अब स्पीच दे सकते हैं, रिस्पॉन्ड करने की हालत में है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये बोला गया था, नवलिनी 44 वॉज पॉइजन विद नोविचिक द सेम सब्सटेंस दैट ब्रिटेन सेड वॉज यूज अगेंस्ट द रशियन डबल एजेंट एंड हिज डॉटर इन एन अटैक इन इंग्लैंड 2018। तो ये नोविचिक क्या होता है? नोविचोक इज़ अ डेडली नर्व एजेंट डेवलप्ड बाय द सोवियत मिलिट्री इन द 1970 एंड 1980s। और ब्रिटेन ने भी कहा था कि रशिया ने ये नोविचिक जो पॉइजन था, ये हमारे जो फॉर्मर स्पाई था सर्गी स्क्रिपाल, तो इनकी जो डॉटर और इन पे यूज़ भी किया था 2 साल पहले, ठीक है। नोविचिक याद रखना, डेडली नर्व एजेंट होता है, डेवलप्ड बाय सोवियत मिलिट्री इन द 1970-1980s। नेक्स्ट जो है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक ही न्यूज़ थी कि नीति आयोग प्रिपेयर कर रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो ये ग्लोबल एमपीआई क्या होता है? ग्लोबल एमपीआई इज़ एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसमें 107 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर हम एमपीआई की बात करें ग्लोबल, ठीक है। अब नीति आयोग ने बोला है कि वो एडवांस स्टेज में है इस प्रिपरेशन के एमपीआई को, एंड इसमें जो पैरामीटर जो डैशबोर्ड है वो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में होंगे, और इसमें स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान्स के अंडर भी ये होगा। द ग्लोबल एमपीआई इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस, ठीक है, कंट्री ऑन 29 सेलेक्ट ग्लोबल इंडाइसेस। तो ये चीज़ है। और कोविड-19 की वैक्सीन की जो स्टेजेस हैं, जो कैंडिडेट हैं, तो वो कब तक आएगी, यही सब चीज़ें बोली गई। जैसे भारत बायोटेक है ना, फेज़ 2 ट्रायल्स को वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन, तो वो बोला जा रहा है कि आगे आएगी। एंड कोविड शील्ड है जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा है, जेड वाई कोविड जो कोव डी है बाय जेडस कैडिला, और कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक, ठीक है। तो ये बोले गए हैं कि मार्च 2021 तक आएगी कोविड शील्ड जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से जो बन रही है वैक्सीन। और ये भी जो है CTRI शोज दैट द ट्रायल्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक अराउंड अ ईयर, ठीक है, पूरा साल लग जाएगा इसको वैक्सीन को लॉन्च में। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आपको लेक्चर पसंद आया, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।